हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है पार्टिकल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 10.5 मीटर पर सेकेंड if its acceleration varies with time as shown in AT graph, the velocity of the particle at t is equals to 4 seconds। तो भाई हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ AT graph gives change in velocity। change in velocity means final minus initial। क्लियर है? बताइए। अब देखो, यहां से हम लोगों को एरिया फाइंड करना है 4 सेकंड का, मतलब हम लोग पूरा ही एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा, क्या है? क्यों? क्योंकि इस इंटरसेक्शन पॉइंट के पहले तक का एरिया प्लस है और बाद का एरिया क्या होगा? माइनस हमें लेना है। तो ये वाला एरिया तो हमने बहुत आराम से निकाल लिया, ये एरिया तुमको मिल गया 5। क्लियर? अच्छा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए चलो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे बना देता हूं बड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, तो उतने में बहुत सारी चीजें कर नहीं पाएंगे। तो ये हम लोगों के पास दिया गया था 5 है, और यहां नीचे वो चला गया -10 तक। तो समझिएगा बात को, ये वाला पॉइंट दिया था 1 और ये वाला पॉइंट दिया है 2। केवल हम लोग इसी वाले को इंटरसेक्शन के निकालने के लिए कर रहे हैं। तो अच्छा, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर मैं इसको t टाइम लिख दूं तो ये वाला जो मिलेगा ये 1 माइनस टी मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 से 2 के बीच में टोटल गैप कितना है? 1। तो उसमें से अगर मैं ये t वाला पोर्शन हटा दूंगा तो मिलेगा 1 माइनस टी, और ये दिया है 5 और ये नीचे दिया गया था 10। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दूसरे वाले से मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिल रहा है 5 माइनस 5t इज इक्वल टू 10t। तो 15t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 1/3। मतलब ये जो सेपरेशन है जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला, ये आपके पास हो गया 1/3। तो बचा हुआ टाइम जो होगा दिस बिकम्स 2/3। क्लियर? और ये वाला है 1/3 सेकंड। अब चलो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम लोग एरिया, टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। मैं इस डायग्राम को ही बना रहने देता हूं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव एरिया हमको मिल गया +5, फिर हम लोग अगला लिखेंगे 1/2, बेस इज 1/3, हाइट इज 5। ये हो गया पूरा प्लस वाला एरिया। अब लिखते हैं माइनस वाला। तो माइनस वाले में पहले हमारे पास ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस पूरे नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हम लिख लेते हैं, इसका पूरा एक साथ लिख लेते हैं। ये काम करो, चलो इसका अलग लिख लो, इसका अलग लिख लो, ठीक है? तो ये वाला हम लोगों के पास मिलेगा 1/2, बेस हमारे पास है 2/3, हाइट इज 10। क्लियर है? प्लस दूसरे वाले मिलेगा 1/2। अब 2 से 4 अगर हम लोग देखेंगे तो मिलेगा 2 और हाइट है 10। क्लियर? तो इसको जरा हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये सिंप्लीफाई करने पे हम लोगों के पास आ रहा है, इधर से तो आ गया ये 5 प्लस 5/6 माइनस ये यहां से मिल रहा है 10/3, और दूसरा वाला आपको मिल रहा है 10। क्लियर? तो इसको पूरा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा आपके पास 35/6। दिख रहा है बेटा? ये 35/6 माइनस ये हो जाएगा 30 + 1 40/3। 40/3, इसमें से हमने 6 एलसीएम ले लिया। चलिए, तो 6 अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहां से हमारे पास ये आ रहा है 35 माइनस 80। तो ये फाइनली हमारे पास मिलेगा माइनस ऑफ 45/6, जिसको हम लोग लिख सकते थे माइनस ऑफ 15/2, यानी माइनस ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। तो समझना बात को, तो जितना भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो -7.5 है। तो पहले से हम लोगों के पास वेलोसिटी कितना था? 10.5 दिया हुआ था। अब 10.5 में से 7.5 अगर हम कम कर दें तो 10.5 माइनस 7.5, तो ये आपको दिख रहा है आंसर क्या मिलेगा? 3 मीटर पर सेकंड। तो आपसे यही पूछा गया था, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4। तो t इज इक्वल टू 4 पर आपके पास कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। क्या क्लियर हुई है बात? बराबर है सभी को? तो जो हम लोगों के पास एरिया मिलता है वो मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। मैं लिख दे रहा हूं, चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए, कि भाई जो डेल्टा v हम लोगों के पास आ रहा है दैट इज माइनस ऑफ 7.5। इसको हम लोग लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7.5। तो v फाइनल इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ऑफ 7.5 प्लस v इनिशियल दैट इज 10.5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।